जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे। उसका भी फैसला आया है। भगवा कभी आतंक हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। भारतवासियों, ये जो साजिश रची, इतनी क्रूर, इतनी भयानक, इतनी घिनौनी साजिश जो कांग्रेस ने रची थी, तो मैं बताऊं, उसके पीछे कांग्रेस के जो टॉप नेता हैं, उनका ही हाथ था। वो हिंदुओं को कभी ना आज़ादी के पहले से देख सकते थे, ना कभी आज़ादी के बाद से। ये नेहरू से लेके आज राहुल गांधी तक इनका गंदा इतिहास रहा है, हिंदुओं से नफरत। देखिए, ये जब शादी होके आई सोनिया गांधी, शादी होके आने के बाद ही ये 2 महीने भी नहीं हुए थे शादी करके आके बोलती है मेरे को इसरो देखना है। इसरो में पहुंच गई। इसकी औकात क्या थी इसरो तक पहुंचने की, कि इंदिरा गांधी की बहू थी। आज मेरा मानना है, ये जो औरत आई थी भारत के अंदर, किसी ना किसी साजिश के थ्रू आई थी। कोई ना कोई बड़ी साजिश थी, जो एक बार में काम करने वाली, दारू पिलाने वाली औरत, और आते ही कहे मुझे इसरो में जाना है, इसरो के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी जाए। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र लेकर आई थी ये। और इसके षड्यंत्र इतने भयानक थे, इतने भयंकर थे, जो आज तक भी नहीं ख़त्म हो रहे। मैं कह रहा हूँ, आज तक भी नहीं ख़त्म हो रहे। भारतवासियों, अब तो सावधान हो जाइए आप लोग। क्या चल रहा था? ये जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी, जिन्होंने भी इसके पीछे साजिश रची, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस के जितने भी नेता कार्यकर्ता होते हैं, ये नेहरू इंदिरा खानदान के गुलाम होते हैं। गुलाम ही नहीं, महागुलाम होते हैं। जो ये लोग कहते हैं वही वो लोग करते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। मैं बताऊं, अगर मोदी जी कहेंगे कि तुम किसी मुसलमान को आतंकवादी घोषित कर दो, बता दो, हिंदू कभी नहीं बताएगा। सोचिए, ये एक सनातन और होता है, एक सनातनी ऐसा होता है, कभी भी नहीं करेगा ऐसी हरकत। अब उस मालेगांव ब्लास्ट पे जो 17 साल बाद फैसला आया है, उसमें सारे आरोपी बरी हो गए। 17 साल बाद 7 आरोपी बरी। हमारे संतों को, हमारे जवानों को कैसे तिल तिल मरने पर मजबूर किया था कांग्रेस ने। ऐसी भयानक, ऐसी षड्यंत्रकारी साजिश दुनिया के इतिहास में तो भारत के खिलाफ कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब उसको सबसे पहले किताबें लिखने लग गए, भगवा आतंकवाद बताने लग गए, भगवा आतंकवादी बताने लग गए। जो बाइक पकड़ी गई थी प्रज्ञा ठाकुर जी की, उसको चेसिस को घस के उसका चेसिस नंबर ही मिटा दिया था। और वकील साहब कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती इन्होंने बोला बयान दो, बयान दो, बयान दो। वो नहीं जो बयान दे रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती 4-4, 5-5 दिन हवालात में बंद कर दिया। जब तक तुम बयान नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। और ज़बरदस्ती बयान लिखवाए। सोचिए, 323 बंदों के गवाहों के बयान दर्ज कराए और 10,840
पेजों का पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाया, तब भी सारे बाइज्जत बरी हो गए। और जो कर्नल पुरोहित के घर पे आरडीएक्स बताया मिला, तो उसका भी कोई सबूत नहीं दे पाए। वो तो ओपन था, अगर उसके घर से मिलता तो क्यों नहीं दे पाए सबूत। तो सोचिए वकील साहब क्या कह रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं जब फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया और जब फॉरेंसिक टीम जांच करके चली गई, तो तब उस समय जब फॉरेंसिक टीम आई तो पुलिस वाले कह रहे थे इधर से सैंपल उठाओ, इधर से उठाओ, इधर से उठाओ। उसके बाद जो हुआ किया, फॉरेंसिक टीम चली गई। उसके बाद नासिक पुलिस आई। नासिक पुलिस ने उनके जाने के बाद फिर से अपने हिसाब से किया। ये कैसी जांच हो रही थी, ये कैसा षड्यंत्र हो रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस षड्यंत्रों से भरी हुई पार्टी है। मैंने वीडियो बनाया था नबी नारायण जी के बारे में, हमारे महान साइंटिस्ट, महान एक युवा उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने वाले और भारत को आगे ले जाने वाले नबी नारायण जी को कैसे इन्होंने, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिल के साजिश के थ्रू उनको बोल दिया कि ये साजिश इन्होंने रची, वो साजिश इन्होंने रची, और गिरफ्तार कर लिया। क्या ज़िंदगी बर्बाद कर दी उनकी, मैंने बताया था। अब मालेगांव ब्लास्ट पे देखिए फैसला आते ही प्रज्ञा ठाकुर जी रोने लगी। उन्होंने कहा भगवान इन्हें दंड देंगे। मैं कहता हूँ भगवान इन्हें दंड नहीं देंगे। प्रज्ञा ठाकुर जी, भगवान बिल्कुल दंड नहीं देंगे। भगवान मोदी जी के थ्रू इनको दंड दिलवाएंगे। मोदी जी के थ्रू ये जिंदगी भर तिल तिल कर सड़ेंगे जिन्होंने षड्यंत्र रचा। जो मेन देखिए आप, इनको भी तड़पते हुए, तड़प तड़प के मरते हुए देखोगे। ये मोदी जी ही करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। भारतवासियों, कोई सबूत नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। और कैसे कैसे बयान आ रहे हैं इनके। अब वो कह रही है कि कांग्रेस की जो सांसद है रेणुका चौधरी, बोलती आतंकवादी होते हैं हिंदू, हिंदू आतंकवादी होते हैं। क्यों नहीं हिंदू आतंकवादी होते, हिंदू आतंकवादी हैं। नक्सलवादी कौन है, हिंदू ही हैं। नक्सलवादियों को भी इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू कांग्रेस ने आतंकवादी बनाया। मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। ऐसी जाहिल, ऐसी षड्यंत्रकारी, कांग्रेस के अंदर ऐसे षड्यंत्रकारी लोग। एक औरत इतनी बड़ी रेणुका चौधरी हो गई, उसको शर्म नहीं आती, कह रही है हिंदू आतंकवादी होते हैं लेकिन मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते। ऊपर से अखिलेश यादव क्या कह रहा है। अखिलेश यादव कह रहा है ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, तो उसकी खबर से ध्यान भटकाने के लिए एक नई खबर लेके आए। ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। अरे बिल्कुल मुसलमानों के आगे, मतलब हिंदुओं को गालियां देने पर दिन रात तुल गए हैं ये लोग, दिन रात। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आती। कब समझ में आएगी, क्यों समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी, पता नहीं। और एक बात बहुत बताता हूँ, मालेगांव ब्लास्ट में 2 पाकिस्तानी पकड़े गए थे। 2 पाकिस्तानी बिल्कुल पकड़े गए थे। और कांग्रेस ने उनको रातों रात पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, ट्रेन में बिठा के, कहाँ तक हवाई जहाज में बिठा के, कैसे बॉर्डर के पार छोड़ के आए कि तुम भाग जाओ, हम हिंदुओं को आतंकवादी बताएंगे। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के 2 आतंकवादी पकड़े थे, वो कहाँ गए। और उसके बाद देखो 26/11/2008 मुंबई में धमाके, ताज में धमाके, ओबराय में धमाके, वीटी स्टेशन पे धमाके। तब भी इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने। इनका पूर्व गृह मंत्री शिंदे 3-3, 4-4 बार कपड़े बदल के आ रहा था, बड़ा खुश था, बहुत जश्न मना रहा था। और महेश भट्ट को लेके पहुंच गया, फिल्में बनाओ जी, ये बहुत अच्छा हुआ, दुनिया देखेगी फिल्म, हमको भी नोट दो, तुम भी नोट कमाओ। बेशरम, शर्म से आज कह रहा है ये सुशील कुमार शिंदे, मुझे हाईकमान ने कहा था कि भगवा आतंकवादी को, हिंदुओं को आतंकवादी को। मेरे को ऊपर से संदेश आया था, मेरे को नहीं भगवा। अभी 2-3 महीने पहले बोला है इस सुशील कुमार शिंदे ने।
और उसकी बेटी परिणीति शिंदे कह रही है तमाशा है, ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है। अरे सनातनियों, निकलो इनके चंगुल से। ये देश को बर्बाद करने आई थी सोनिया नामक एक नागिन, जो नागिन भयंकर, ये किसी साजिश के थ्रू साजिश करके आई थी। राजीव गांधी को साजिश के थ्रू फंसाया था, क्योंकि राजीव गांधी जी बहुत सीधे साधे एक आम इंसान थे। वो कोई नेता नहीं थे, कुछ नहीं थे, मैं बता रहा हूँ। वो राजीव गांधी जी एक सीधे साधे नॉर्मल इंसान थे। राजनीति क्या होती है उनको पता ही नहीं। इसको राजीव जी को फंसाया इस सोनिया गांधी ने, बहुत बड़ी साजिश थी। मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस साजिश की जांच करता जड़ से कि क्या हुआ, कैसे शादी हुई, कैसे मेल मिलाप हुआ। और ऐसे मेल मिलाप मतलब शादी होके आके बोले कि मेरे को इसरो घूमना है। इसरो क्या सैर करने की जगह है? और बेशरम हुक्म आया और ले गए हमारे टॉप के साइंटिस्ट उस समय के। बताओ, इनको इसरो के बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं। सोचिए सनातनियों, मैं फिर कहता हूँ ये भगवा की बहुत बड़ी जीत है, हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। ये तो जो रेणुका चौधरी ने बोला है ना, हिंदू आतंकवादी होते हैं, आज अभी बोल रही है, अभी हिंदू आतंकवादी होते हैं। सोचिए, कह रही है मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, हिंदू आतंकवादी होते हैं, अभी कह रही है। और अखिलेश यादव क्या अलग ही चल रहा है। अभी तो सबके बयान आने बाकी है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।